हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो आज है हमारा कि जो भी हमारा मैटर है आसपास चारों ओर जो भी हमारी वस्तुएं पाई जाती है कि वो किस फॉर्म में होती है, मतलब क्या वो शुद्ध होती है, क्या वो प्योर अवस्था में पाई जाती है। तो शुद्ध जो हम बोल रहे हैं प्योर, प्योर की डेफिनेशन क्या होती है कि प्योर मीन्स हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं कि वो शुद्ध है। शुद्ध है मतलब कि उसमें नो अडल्ट्रेशन, ठीक है, उसमें कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं है। तब हम बोलते हैं कि हमारा जो भी पदार्थ है वो शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क कैसा होता है, मिल्क शुद्ध है, प्योर होता है। तो मिल्क में क्या रहते हैं, फैट रहते हैं, वाटर रहता है और प्रोटीन रहते हैं। तो मिल्क हमेशा प्योर रूप में, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो कैसा मिलता है, हमेशा पदार्थ है जो हमेशा तो नहीं कह सकते हैं, पर ज़्यादातर जो भी पदार्थ है हमें वो मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं, मिक्सचर के रूप में मिलते हैं। अब मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर मीन्स नाम में ही आ रहा है मिक्स। मिक्स मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें क्या हो, मिक्स होती हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हमारी मिक्स होती हैं। तो मिक्सचर की अगर हम डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज़ मिक्सचर, तो क्या लिखेंगे, मोर देन वन सब्सटेंसेस, मोर देन वन सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्सचर। जिसमें एक से ज़्यादा पदार्थ है वो हमारा मिक्सचर होगा। और प्योर सब्सटेंस क्या होगा, अब हम प्योर किसे बोलेंगे, प्योर की भी डेफिनेशन देखना पड़ेगा। तो प्योर मीन्स प्योर कंसिस्ट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो प्योर सब्सटेंसेस हम किसे बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और मिक्सचर हम किसे बोलेंगे, जो दो या दो से ज़्यादा पदार्थों से या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से, चीज़ों से, पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। तो आपको इतना क्लियर हुआ। तो हमने क्या ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो भी हमारा मैटर है, मैटर के मेनली टू टाइप्स हो गए, एक होगा वो प्योर फॉर्म में रहेगा या फिर वो रहेगा मिक्सचर के फॉर्म में। ओके, अब जो ये प्योर है, प्योर भी हमारा कैसे रहता है, प्योर का भी टाइप्स होगा। प्योर कैसे होगा, एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड होंगे। अभी हम इसके आगे स्टडी करेंगे। और मिक्सचर के टाइप देखेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके बच्चों, तो मैटर के हमने दो टाइप्स देखे हैं, प्योर और मिक्सचर। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि मिक्सचर क्या है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना रहता है। अब देखते हैं हम टाइप्स में। तो सबसे पहले है कि होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें कि हमारा जो भी पार्टिकल्स है वो कैसे रहते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, इसमें हमारे पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं हम, जैसे कि ये हमारे पार्टिकल्स हैं। तो क्या होगा होमोजीनियस में, जैसे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसे, एक समान रूप से रहते हैं। और अगर हम होमोजीनियस का एग्जांपल देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर, ठीक है, सॉल्ट वाटर, शुगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर भी ले सकते हैं, सोडा वाटर। तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। अब सेकेंड टाइप देखते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो भी हमारे पार्टिकल्स रहते हैं वो इवनली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। मीन्स कि वो एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। उसके जो भी कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो अलग अलग रूप से, भिन्न रूप से वितरित रहते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक यहाँ हो गया,
फिर एक यहाँ हो गया, एक कहीं और यहाँ हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, अनइवन फॉर्म में रहता है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस का मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। आपने घर में या कभी देखा होगा बच्चों एक्सपेरिमेंट करके, ऑयल और वाटर को, क्या वो मिक्स होते हैं, नहीं होते हैं, उनकी लेयर्स हमें अलग अलग ही दिखती हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड सैंड, सॉइल और सैंड भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनके पार्टिकल्स हमें अलग अलग ही दिखाई देते हैं। तो ये था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं बच्चों, किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल के साइज के बेस पे देखते हैं हम। तो हमारा जो भी मिक्सचर है वो फर्दर कितने टाइप में हो जाएगा, 3 टाइप्स में हो जाएगा। कितने टाइप में हो जाएगा बच्चों, 3 टाइप्स में। पहला हो जाएगा सॉल्यूशन, सेकंड हो जाएगा हमारा सस्पेंशन, और थर्ड हो जाएगा हमारा कोलॉइड्स। तो ये क्या है, मिक्सचर के टाइप्स हैं, किसके बेस पे, साइजेस के, पार्टिकल के साइज के बेस पे। क्योंकि किन्हीं अगर हम डिफरेंट पार्टिकल्स की, डिफरेंट मैटर्स या पदार्थ की बात करें तो सबका साइज और शेप भी पार्टिकल्स के अलग अलग होते हैं। तो उसके बेसिस में सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है मीन्स बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है मीन्स कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। हमारे जो भी पदार्थ रहेंगे वो समान रूप से उनके कण वितरित रहेंगे। अब ये जो है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन किससे मेडअप होता है, किससे मिलके बना होता है। तो सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट का अमाउंट कैसा होता है, सॉल्यूट हमें किसे बोलते हैं, सॉल्यूट जो अमाउंट ऑफ लेस, मतलब कम रहते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिसकी मात्रा हमारे सॉल्यूशन में कम रहती है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, मोर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। उसके बाद देखते हैं हम, तो इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है कि डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन रहते हैं वो क्या करते हैं, लाइट बीम को स्कैटर नहीं करते। अब बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सपोज ये हमारा सन है और यहाँ ये हमारा प्रिज्म है एक, तो जब ये सन की रे इस प्रिज्म में पास होती है तो ये इससे टकरा के क्या होती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि स्कैटरिंग मीन्स होता है फैलना, जब भी लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो भी सब्सटेंसेस मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, अब हम सॉल्यूशन के साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ कैसा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज़ होते हैं। मीन्स कि इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, लेस देन 1 nm। ओके, तो इनका साइज़ इतना छोटा होता है, इसीलिए हम इसे नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, कांट सी। उसके बाद हम बात करें, जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम, जो भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मीन्स होता है छानना। जब भी हम किसी चीज़ को छानते हैं
तो वो फिल्ट्रेशन मेथड होती है। तो मतलब उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं तो इसलिए हम उनको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन के कंपाउंड होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या देखा कि सबसे पहले सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, फिर सॉल्यूशन जो है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, फिर ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। फिर इनका जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, 1 nm से भी छोटा होता है। इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इन्हें हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और सॉल्यूशन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सस्पेंशन की, कि सस्पेंशन के पार्टिकल सस्पेंशन कैसा होता है। तो सस्पेंशन सबसे पहले तो सस्पेंशन जो होता है हमारा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है मीन्स कि उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इनके जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। सॉल्यूट डस नॉट या डू नॉट डिज़ोल्व्ड। और ये कैसे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, सस्पेंडेड इन बल्क। सस्पेंडेड इन बल्क मीन्स कि सॉल्यूट पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो उसमें बल्क में अलग ही सस्पेंडेड फैले से दिखते हैं। नेक्स्ट है कि हम इसे सीन कर पाते हैं, देख सकते हैं, सीन बाय नेकेड आइज। हम इन्हें नेकेड आइज से देख सकते हैं, इनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, स्कैटरिंग भी करते हैं लाइट की, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। लाइट को क्या कर सकते हैं, ये स्कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। बिकॉज इसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो सस्पेंशन के जो भी सस्पेंशन होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि इसके सॉल्यूट भी जो है सस्पेंडेड रहते हैं, वहाँ बल्क में जो भी हमारा सॉल्यूशन या हम बात करें उसमें क्या रहते हैं, पूरी तरीके से तो ये डिसॉल्व हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये कैसे रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइड्स की। कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड बोलते हैं, कोलाइड्स। तो कोलाइड्स की अगर हम बात करें तो कोलाइड्स कैसे होते हैं, कोलाइड भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइड भी कैसा मिक्सचर है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। देन अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ कैसा होता है, साइज इज़ टू स्मॉल। साइज़ कैसा होता है, बहुत छोटा होता है इनका, और इनको भी हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, कांट सीन बाय नेकेड आइज। अब जब हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं तो क्या ये स्कैटरिंग कर पाएंगे, बीम ऑफ लाइट का स्कैटरिंग कर पाएंगे? हमें तो जब वो इतने छोटे हैं तो वो तो नहीं करना चाहिए, बट नो, अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्कैटरिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वो स्कैटरिंग कर सकते हैं, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। और इसी को जो स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट, इसी को हमने टिंडल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फिनोमेनन को डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम से इनका इफ़ेक्ट का नाम रखे थे हमने, टिंडल इफ़ेक्ट। तो जब स्कैटरिंग होती है बीम ऑफ लाइट की तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट भी बोल देते हैं। और इसके जो भी कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, वो कैसे रहते हैं, स्टेबल कंपाउंड है, मतलब कि ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब ये इतना, इनका साइज़ तो छोटा है, तो क्या हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? नो, कांट सेपरेटेड। इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय
फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिर हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे बच्चों? तो इसको सेपरेट करने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन की जगह एक स्पेशल टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? जैसे कि आपने घर में देखा होगा, जो हमारा मिक्सर चलता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है या फिर वॉशिंग मशीन होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में मीन्स क्या होता है, एक सेंटर में एक फोर्स लगता है और उससे हमारा जो भी पार्टिकल्स है वो ऐसा राउंड अप घूमने लगता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके थ्रू क्या होता है, हम कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। अब कोलाइडल का अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कि अगर हमें मिल्क में से क्या करना है, क्रीम को सेपरेट आउट करना है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। पहले के ज़माने में घरों में हाथों से निकाला जाता था जो मक्खन को मथनी से, तो वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एग्जाम्पल है। तो मिल्क है, चीज़ है, ये हमारा क्लाउड है, मिस्ट है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि जो भी हमारे मैटर्स हैं उसके 3 मैटर्स हैं, उनमें मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो भी मिक्सचर है उसके 3 टाइप्स देखा हमने, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अब जो हमारा मिक्सचर है उसे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब हमारे जो भी मिक्सचर है, मिक्सचर में हमारे इतने सारे कंपोनेंट हैं, हमें पता है कि वो 2 से ज़्यादा पदार्थों से मिल के बना है, तो हमें उसे क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो भी केमिकली प्योर नहीं होते हैं, जो भी हमारे सब्सटेंसेस है केमिकली प्योर नहीं होते हैं, उन्हें हमें क्या करना है कि सेपरेट आउट करना है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे कंपाउंड हैं उनको सेपरेट आउट करेंगे। तो पहले क्या थी कि फ़िज़िकल मेथड्स होती थी, जैसे कि हैंड पिकिंग हो गई। फ़िज़िकल मेथड की अगर हम बात करें पहले के टाइम पे, पहले जो भी, अभी भी है, पहले के टाइम नहीं बोल सकते हैं, अभी भी हम बहुत सारे फ़िज़िकल मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हो जाता है हमारा हैंड पिकिंग। हम हाथ से चीज़ों को चुनते हैं और जो भी हमारे पार्टिकल्स रहते हैं उनको, मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिर सीविंग होता है। सीविंग मतलब एक छानना होता है, सीव रहती छन्नी के थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को छान लेते हैं मिक्सचर को। फिर एक विनोइंग होता है। ये सब हमने सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, जो 6th क्लास में एक चैप्टर है सेपरेशन वाला, उसमें हम ये सारी मेथड्स पढ़ते हैं, सीविंग, विनोइंग, थ्रेशिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मिक्सचर हैं उनको सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन। तो अब हमें अभी हम देखते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, स्पेशल टेक्निक्स देखते हैं इन मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए। क्या देखते हैं बच्चों, स्पेशल टेक्निक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम बात करते हैं इवोपरेशन की। इवोपरेशन मीन्स क्या होता है, इवोपरेशन मेथड में जो भी हमारा सॉलिड रहता है, वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। मतलब सॉलिड जो रहता है उनको हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉलिड रहता है, या फिर मतलब इसमें हम मेनली सॉलिड्स की अकेले बात नहीं करते हैं, इसमें सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस कुछ भी आ सकता है। तो इवोपरेशन मेथड में क्या करते हैं हम, मेनली जो भी हमारा वोलेटाइल कंपाउंड रहते हैं, वोलेटाइल जो भी हमारे कंपाउंड हैं, वोलेटाइल कंपाउंड को नॉन वोलेटाइल कंपाउंड से सेपरेट करते हैं बाय हीटिंग। तो इवोपरेशन में क्या होता है, जो भी हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, बाय हीटिंग नॉन वोलेटाइल से सेपरेट आउट करते हैं। तो ये मेथड होती है इवोपरेशन। वो इवोपरेट हो जाता है
भाप बन के वो सेपरेट हो जाता है। तो ये मेथड होती है हमारी इवोपरेशन। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो सेकेंड मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का अभी हमने कोलाइडल में बात करे थे कि एक मशीन रहती है, एक सेंटर में फोर्स लगता है और वो राउंड ऑफ चारों तरफ घूमता है। तो उससे क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज के थ्रू हमारा जो भी सेपरेशन है वो सेपरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि मिल्क से अगर हमें क्रीम को सेपरेट करना है, वो राउंड अप घूमता है, तो लाइटर पार्टिकल क्या होते हैं इसमें, जो भी हमारे लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रहेंगे, ऊपर तैरते हैं, और जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हैवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमारा सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो हम लेबॉर्ट्री में देखते हैं कि जो भी हमारा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन में हमें कपड़ों को ड्राई करना है तो ये भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करती हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सब्लिमेशन प्रोसेस में जो हमारा सॉलिड है, अगर हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड क्या होगा, उसको हम हीट करेंगे। सॉलिड को जब भी हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, वो डायरेक्टली चेंज इन गैसियस स्टेट। मीन्स कि सब्लिमेशन की डेफिनेशन ही ये होती है कि जब सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म डायरेक्ट चेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन से भी क्या होता है कि जो हमारे सबलाइम कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, हमारी नीचे बैठ जाती है। अगर सबलाइम कंपोनेंट की अगर हम बात करें, कौन कौन से कंपाउंड है या मैटर है जो हमारे सबलाइम होते हैं, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, फिर हमारा होता है नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। एंथ्रासीन जो है ये हमारे क्या है, सबलाइम के एग्जाम्पल है, सबलाइम के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं, जो सेपरेशन की फोर्थ मेथड देखते हैं। तो अब हमारे पास है सपोज 2 इममिसिबल मिक्सचर, 2 इममिसिबल लिक्विड्स है, ठीक है, ऐसे लिक्विड्स है जो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा कौन, सपोज करो हमारा ऑयल है, यहाँ पे ऑयल है एंड यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ऑयल है और वाटर है, वो कैसे हैं, 2 इममिसिबल लिक्विड्स हैं। तो इनको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं, इन्हें हम, ये आपस में तो मिलते नहीं है, तो इनको हम एक सेपरेटिंग फनल, क्या होता है बच्चों, एक सेपरेटिंग फनल होता है, सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अब डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। तो जो लाइटर होता है वो ऊपर रह जाता है और जो ज़्यादा डेंसर होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, 2 इममिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सेपरेशन की मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या करते हैं, हम एक फ़िल्टर पेपर रहता है हमारा, फिर हम उस फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, जो भी हमारा लिक्विड रहता है उसमें डिप करते हैं, और वो क्रोमेटोग्राफी पेपर से क्या होता है, जो भी हमारे कंपोनेंट हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी है वो एक वर्ड क्रोमा से मिलके बना है, क्रोमा मीन्स क्या होता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। सबसे पहले इस टेक्निक का यूज़ कलर को सेपरेट आउट करने में, जो हमारा डाई है उसको सेपरेट आउट करने में यूज़ हुआ था। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कब करते हैं हम, फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूट
जो हमारा सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, उनको हम सेपरेट आउट करते हैं, सेपरेट आउट बाय दिस मेथड। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम कैसे ऐसे सॉल्यूट जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए हैं उससे हम सेपरेट करते हैं। इससे कलर्स, डाइस वगैरह को भी, डाई को, कलर को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हमारे पास है 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं। कैसे लिक्विड्स है बच्चों? 2 मिसिबल लिक्विड है हमारे पास। अब ऐसे लिक्विड्स है हमारे पास जो आपस में क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, घुल गए हैं। अब हमें इन्हें सेपरेट करना है, तो अब हम इन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? तो अब हम इसे सेपरेट करेंगे बाय डिस्टिलेशन मेथड। कौन सी मेथड बच्चों? बाय डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि डिस्टिलेशन मेथड में अलग अलग टेम्परेचर पे जो हमारे लिक्विड होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे ये बॉईल होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। तो जब जिसका टेम्परेचर आता है वो उस टेम्परेचर पे बॉईल होने लगता है। मीन जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा उस लिक्विड का, तब वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो बॉईल नहीं होता है। तो हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा लिक्विड है और ये कौन सा लिक्विड है। अब इनके बीच में डिफरेंस जो रहता है, ये जो हमारे पास मिसिबल लिक्विड है तो इनके बीच में अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है। तो 25 केल्विन का जो है डिफरेंस रहता है। जो भी हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं उनके बीच में टेम्परेचर का गैप कितना रहता है? 25 केल्विन का बच्चों। अब इन मेथड का यूज़, डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ किसके लिए सेपरेशन में होता है, किस चीज़ों के सेपरेशन में होगा? तो सबसे पहले हम सेपरेशन करेंगे गैसेस का, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। अब हमें पता है कि एयर जो है हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो एयर में इतनी सारी गैसेस हैं, मिली हुई है, तो उन्हें हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे? तो उन्हें हम डिस्टिलेशन मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम उसे सेपरेट आउट करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी एयर में 21% ऑक्सीजन है, 78% हमारा नाइट्रोजन है ना, और अदर गैस CO2 है, आर्गन है, सारी अदर गैसेस की वैल्यूज़ हमें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट, हम जो भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट रहते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को भी हम सेपरेट आउट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी मेथड है क्रिस्टलाइन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम जो भी हमारे कंपोनेंट हैं उसके क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। आपने क्रिस्टल देखा है? अगर नहीं देखा है तो घर में जो हम शुगर, चीनी यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में शक्कर आती है, वो भी क्रिस्टल के ही फॉर्म में रहती है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ बच्चों मेनली हम यूज टू प्यूरिफाई सॉल्यूट, यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड्स को मेनली हम प्यूरिफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉल्ट है, जो भी हमें सी वाटर से मिलता है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ रहती है, तो उससे क्या करते हैं, उन्हें हटाने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारी जितनी भी मेथड्स थी वो हमारी कंप्लीट होती है। तो हमने 7 मेथड्स पढ़ी थी जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। जो भी हमारी स्पेशल टेक्निक्स थी, सबसे पहले थी इवोपरेशन, फिर थी सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड थी सब्लिमेशन, फोर्थ थी जो भी हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड थे उनको हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट आउट करते हैं, देन थी क्रोमेटोग्राफी, फिर थी 2 मिसिबल लिक्विड से उसे हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, और लास्ट थी क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये हमारी 9th NCERT में टॉपिक है, इसलिए हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों? हम किसी भी चीज़ को फिजिकल चेंज कब बोलेंगे? जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी? मीन्स उसका शेप चेंज हो जाए, उसका साइज़ चेंज हो जाए, उसका टेक्सचर चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तब हम बोलेंगे कि फिजिकल चेंज हो गया है। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल है कटिंग ऑफ ट्री, फिजिकल एग्जाम्पल है। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर को फाड़ देना, है ना, मोमबत्ती का पिघलना, पेड़ का कटना, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। वही हम बात करें केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज में हम क्या करते हैं कि जब हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन है, कोई भी सब्सटेंसेस है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो, चेंज हो जाए, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब वो न्यू सब्सटेंसेस बना लेता है तब भी बोलते हैं हम कि केमिकल चेंज हो गया है। जैसे कि दूध से दही का बनना, केमिकल चेंज हो रहा है, मीन्स सब्सटेंस तो नया बन जा रहा है। ये सब क्या है, बर्निंग ऑफ कोयले का जलना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था एलिमेंट, हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि जो भी हमारा प्योर सब्सटेंसेस होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। तो अब हम एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में टर्म दिया था एलिमेंट। उन्हीं ने सबसे पहले टर्म दिया था कि एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट क्या होते हैं, जो एलिमेंट हैं बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, इसे केमिकल रिएक्शन से और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। मतलब कि ये सबसे सिंपल सब्सटेंसेस है, सिंपल सब्सटेंसेस है। अब इसे डोंट ब्रेक फर्दर बाय एनी केमिकल रिएक्शन, मीन्स कि वो खुद ही इतने छोटे हैं, एलिमेंट इतने सिंपल सब्सटेंस हैं कि उनको और अब हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड हमारा 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स। जब 2 एलिमेंट आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो क्या बनाते हैं, हमारे कंपाउंड बनाते हैं। इनका कैसा होता है, फिक्स प्रपोर्शन होता है, फिक्स प्रपोर्शन होता है, ठीक है, फिक्स प्रपोर्शन होता है, मतलब कि एक निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में जो भी हमारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो पाए जाते हैं कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो H2O में हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन है, और क्या है हमारा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। इनका रेशो क्या है, फिक्स रहता है। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, H2O, वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर, पानी, जल। एक और एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 कंपाउंड है, हाइड्रोजन के 12 कंपाउंड है, और ऑक्सीजन के भी 6 कंपाउंड है। ये क्या है, एक फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं, निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि मैटर्स क्या होते हैं और मैटर्स के प्योर और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप। ओके, थैंक यू।